तो आज हम लोग शनिदेव के बारे में कुछ सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग जो जोडियाक को समझने की कोशिश करते हैं कि खगोलीय रूप से एस्ट्रोनॉमिकली जो है वो ग्रहों की क्या स्थिति है सूर्य के सापेक्ष और पृथ्वी के सापेक्ष, क्योंकि इसका भी बड़ा महत्व होता है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य को केंद्र मान करके पृथ्वी सहित अन्य ग्रह जो है एक अपने परिक्रमा पथ पे घूम रहे हैं, परिक्रमा मार्ग पर। तो उनका जो परिक्रमा मार्ग है या उनकी जो कक्षा है वो सबसे पहले सूर्य के नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा है, उसके बाद मंगल है, फिर गुरु है और फिर शनि है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि महाराज जो है या शनि देव की जो परिक्रमा पथ है या उनकी कक्षा है, ऑर्बिट, वो सूर्य से बिल्कुल, जो हम लोग जिन 9 ग्रहों को 7 ग्रहों को पढ़ेंगे उनमें सबसे आखिरी है, अर्थात सूर्य से उनकी दूरी बहुत अधिक है। जब किसी भी ग्रह की किसी केंद्र से दूरी जब कम होती है, सूर्य केंद्र से सॉरी दूरी बहुत अधिक होगी, तो जाहिर है कि उनका परिक्रमा पथ, जो परिक्रमा का मार्ग हुआ, बहुत बड़ा होगा। तो अगर बहुत बड़ा है तो जाहिर है कि सूर्य के चारों तरफ एक पूरा चक्कर पूरा करने में उन्हें अधिक समय लगेगा। तो शनि देव को सूर्य की परिक्रमा करने में पूरे 30 वर्ष का समय लगता है। गुरु को लगा था 12 वर्ष का समय, अर्थात गुरु एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं और शनि पूरे राशियों में 12 राशियों में 30 वर्ष रहते हैं। अगर 30 को हम लोग 12 से डिवाइड करें तो आता है 2.5 वर्ष, अर्थात शनि महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि गुरु और शनि ये काफी धीमी गति के ग्रह हैं। धीमी गति के ग्रहों का जो फलित ज्योतिष में परिणाम देखा गया है वो ये है कि धीमी गति के जो ग्रह होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में सुख या दुख के रूप में जो भी परिणाम दिया जाता है वो बड़े स्थायी रूप का होता है। तो और इन्हीं का सबसे ज्यादा जो है मतलब भविष्य कथन में या स्थायी या दीर्घ अवधि के जो फल होते हैं, परिणाम होते हैं, उनके लिए दोनों ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि शनि महाराज का परिक्रमा पथ सूर्य से बहुत दूर है, आखिरी में है। तो शनि हमारे सूर्य से आखिरी कक्षा में है। तो जब सूर्य से शनि बिल्कुल बहुत दूर है, आखिरी में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य का प्रकाश जो है वो शनि तक नहीं पहुंच पाता है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो जहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां अंधकार रहेगा। तो शनि को इसीलिए काला कहा गया है। अंधकार रहता है, प्रकाश का अभाव रहता है। तो सूर्य के प्रकाश के साथ साथ सूर्य की शनि ग्रह से दूरी होने के कारण सूर्य की ऊर्जा के रूप में जो गर्मी है, हीट है, वो भी नहीं शनि तक पहुंचती है। तो शनि को ठंडा ग्रह कहा गया है। तो हम लोगों ने देखा शनि ग्रह की जो है 3-4 मोटी मोटी जो क्वालिटीज या गुण निकल करके आए एस्ट्रोनॉमिकली, वो ये निकल करके आया कि शनि महाराज का परिक्रमा पथ बहुत लंबा है, तो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं और ये बहुत अधिक समय गुजारते हैं किसी भी राशि में, और पूरे जोडियाक में 30 वर्ष का समय लेते हैं। तो इसलिए शनि को धीमी गति का ग्रह कहा गया है। धीमी, इनकी चाल बड़ा धीमा कहा गया है। इस धीमे का अलग महत्व हम लोग अभी समझेंगे। तो एक और भी इनके बारे में शब्द आता है संस्कृत में। संस्कृत में धीनो कहते हैं शनय, धीरे को। शनय शनय चरा, धीरे धीरे चलने वाले। शनय शनय चरा शनिश्चरा, ये एक सेंटेंस में संस्कृत में शनि के बहुत से गुणों और स्वरूप को बता दिया गया है। इसका हम लोग विस्तार करेंगे। तो शनि धीमी गति के ग्रह हैं। और क्या है?
शनि अंधकार है, काला रंग है। शनि ठंडे हैं। हम्म कोल्ड, तो शनि को और क्या कहा गया है, ड्राई भी कहा गया है, सूखा ग्रह। हम्म तो शनि के हम लोग क्या गुण स्वरूप पा रहे हैं? शनि धीमी गति के ग्रह हैं। शनि में अंधकार है तो उनका रंग काला है, नीला है, वहां प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, ऊर्जा नहीं पहुंच रही, हीट, तो वो ठंडे हैं, कोल्ड, ड्राई, सूखे भी हैं। हम्म ये तीन चार जो है उनकी क्वालिटीज निकल करके आती है। अब हम इनके आधार पर पहले हम लोग शनि महाराज के या शनि ग्रह के कुछ गुणों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सामान्य गुणों को, इन्हीं तीन चार क्वालिटीज के आधार पर। फिर और हम लोग डीपली इसको देखेंगे। तो धीमी गति के ग्रह, तो शनि का धीमापन जो है या स्लो मूविंग, ये हमको क्या क्या देते हैं? अगर हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब शनि हमारे किसी भी जातक के चार्ट में प्रभावी होंगे, है ना, प्रभावी दो तरीके से हो सकते हैं, अच्छी तरीके से या खराब तरीके से। और अपनी दशा अंतर दशा में जब उनके आएगी, तो अच्छा होने का मतलब ये है कि शनि अपनी स्वराशि में हो, मकर में, या मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हो, या उच्च राशि तुला में हो, और साथ ही साथ वो केंद्र या त्रिकोण या एकादश भाव में बैठे हों। तो क्या होता है कि शनि महाराज कहेंगे अच्छी स्थिति में है। तो शनि महाराज जब अच्छी स्थिति में होंगे, तो अभी हम लोग जो शनि ग्रह के पॉजिटिव और निगेटिव क्वालिटीज जब पढ़ेंगे, तो उसमें जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, अच्छे गुण, वो जो है किसी भी नेटिव पर उसकी फिजिकल और मेंटल लेवल पर वो दिखेंगे और इफेक्ट डालेंगे। और शनि यदि इन राशियों के अतिरिक्त नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, और 6 8 12 या दूसरे तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा ये कहेंगे शनि महाराज के नकारात्मक जो है शारीरिक और मानसिक गुण ये जातक पर दिखाई देंगे। तो जो धीमा कहा गया, धीमे, स्लो मूविंग, धीमी गति, तो धीमी गति के हम लोग देखते हैं अगर, कि धीमा गति का मतलब एक, अगर हम लोग पॉजिटिव क्वालिटीज देखें सकारात्मक, तो क्या निकल करके आता है? धीमे का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर धीरे धीरे काम करे या धीरे धीरे चल रहा है, तो इसको एक ये भी कारण होता है कि बड़े ध्यान से, है ना, ध्यान पूर्वक काम कर रहा है, ध्यान पूर्वक देख सुन के काम कर रहा है, और वो बड़ी एकाग्रता से है। मतलब जो अस्थिरता उसमें नहीं है, उसमें स्थिरता ही स्थिरता है, एकाग्रता है ना। जब एकाग्र होंगे, तो हमारे मतलब गति की, आगे बढ़ने की गति कम हो जाती है एकाग्रता के कारण। तो दूसरी पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्वालिटी है एकाग्र, तो ध्यान पूर्वक एकाग्रता से काम करना। हमारे मानसिक लक्षण क्या निकल के आएंगे? ध्यान पूर्वक, एकाग्रता से, और क्या है, बारीकी से एनालाइज करते हुए, सूक्ष्म विश्लेषण। भाई धीमा क्यों होगा आदमी? एक बार पढ़ेगा, दो बार पढ़ेगा, देखेगा, उसको एनालाइज करेगा, सही है गलत है क्या है, तो सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए और उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हुए, धीमे का मतलब ये हुआ। हम्म और क्या, बड़ी गंभीरता से। ये देखिए, जो गंभीर व्यक्ति होगा वो वाचाल नहीं होगा, जल्दी जल्दी बोलेगा नहीं। आपकी पारी पूरी बात सुन करके, उसको समझ करके, वो एक दो शब्द या एक दो वाक्य में अपने भावना को या विचारों को प्रकट कर देगा। तो धीमेपन से क्या होता है? गंभीरता। और तेजी, मंगल क्या है? वाचाल। राइट, बुद्ध क्या है? वाचाल है। जल्दी बोलना। और क्या है? धैर्य। धीमेपन का जो सबसे बड़ा एक गुण है वो है धैर्यपूर्वक कार्य करना। शनि हमारे पेशेंस के कारक हैं, धैर्यपूर्वक, क्योंकि इनमें बड़े आराम से, विलंब से, विलंब नहीं कहें बल्कि फुर्सत से जिसे कहते हैं, 2.5 साल है एक राशि में, है ना, बहुत लंबा समय है। 2.5 साल का मतलब क्या हो गया? 365, 700, मतलब लगभग जो है 850 900 दिन। एक अंश में कितने हुए? 30 दिन रह रहे हैं, है ना। तो एक अंश में 30 दिन बहुत, मतलब फुर्सत के क्षण होते हैं। और क्या है, जब वो धैर्य पूर्वक कार्य करते हैं,
और रुक रुक के कार्य करते हैं तो कहा जाता है दूरदर्शी। भाई आदमी धीमे होकर के या एकाग्र होकर के या विश्लेषण क्यों करेगा कि हम जो काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसका आगे क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, है ना। आगे की सोच करके ही आदमी विचार करता है। तो क्या होता है दूरदर्शिता, ये धीमेपन का जो है एक सकारात्मक गुण है। और दूसरा क्या है कि धीमेपन को ये कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है तभी हम जो है एकाग्र हैं और हम जो है हमारे अंदर धैर्य है। क्योंकि अगर हम लोग सेल्फ कंट्रोल नहीं रखेंगे तो बिल्कुल हम लोग चंचलता, अस्थिरता रखेंगे। हम्म और दूसरा क्या होता है अलर्टनेस। भाई आप जो है एकाग्र हैं और धीरे धीरे संभल करके सूक्ष्मता से चारों तरफ देखभाल करके काम कर रहे हैं और निरीक्षण करते हुए काम कर रहे हैं, इस विश्लेषण करते हुए, तो इसमें आप बहुत सावधान है, सतर्क है ना। और धीमापन क्या देता है, ध्यान मग्न हुए की चीज, शांत होना, गंभीरता और शांत एक ही जैसे जो है वो मतलब मिलते जुलते लक्षण है। और धीमा है तो धीमा मतलब हर चीज में धीमे है। तो एक शनि का लक्षण ये आता है मितव्ययी, कंजूसी। कंजूसी ना कहें कि हम ये लोग कहें कि फिजूल खर्च ना करना, किसी भी समय को या अपने साधनों को या अपने धन को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को व्यय, मतलब इसका फिजूल में व्यय ना करना, ये कह सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अगर अपनी, भाई जो तेज गति के लोग हैं अपनी एनर्जी, फिजिकल मेंटल एनर्जी को वेस्ट ही तो कर रहे हैं, है ना। तो शनि का धीमापन जो है हमें मितव्ययी, जो कंजूस है, कंजूस को हम लोग पॉजिटिव खर्च में देखें तो ये हो, पॉजिटिव रूप में देखें तो मितव्ययी होना या फिजूल में खर्च ना करना किसी भी चीज को। ये तो हो गए हमारे शनि महाराज के जो धीमेपन के सकारात्मक गुण। मतलब क्या हुआ कि अगर शनि पत्रिका में अच्छे हैं तो, और जातक मान लीजिए स्टूडेंट है या और इसके ऊपर के स्टेज में है, तो वो बड़ी जिम्मेदारी से, धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक, गहनता से विश्लेषण करके, सतर्क होके, सावधान होके, गंभीर होके, शांत रूप से, है ना, और अपनी टाइम और एनर्जी को ना वेस्ट करते हुए वो सारे काम करेंगे। और उस समय कौन से काम होंगे, पढ़ाई लिखाई के काम होंगे, है ना। नौकरी पेशा व्यक्ति में ये गुण होंगे तो अपने प्रोफेशन में वो बहुत ही अलर्ट होगा। जब ये सब गुण आ जाएंगे तो जाहिर है कि जातक बहुत अच्छे जो है तरीके से राइज करेगा, उसके सब काम पूरे होंगे, राइट। तो ये हम लोग शनि महाराज को सिर्फ जो है अलग इस तरीके से ना समझें कि वो सब खराब ही खराब है, राइट। फिर क्या आते हैं, अच्छा धीमे गति के, अब देखिए निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे। मतलब फिजिकली क्या होगा, पर्सन जो है बड़ा आलसी होगा, लेट लतीफ, है ना। कोई काम ना करना, काम करने में मन ना लगना, और काम अगर शुरू कर भी दिया है या किसी तरह करना ही पड़ा तो उसमें इतने बहाने बताना, इतने बहाने बताना कि दूसरा कहने से मना ही कर दे। तो जो आप देखते हैं आलस्य, लेजीनेस, है ना, आराम तलबी। आराम तलबी तो वैसे शुक्र का लक्षण होता है, लेकिन आलस्य जो है वो शनि महाराज के लक्षण है। बिल्कुल बेकार बैठे हैं, काम नहीं करेंगे, आइडिल, है ना। शक्तिहीनता जिसे कहते हैं, एक कभी कभी शक्तिहीनता भी आती है। हम्म तो शक्तिहीनता अलग चीज है, आलस्य अलग चीज है। कब कमजोरी के आदमी काम नहीं कर पा रहा है तो उसके दूसरे कारण है। लेकिन यहां से एक चीज और नजर में आती है, शनि जो है वो शक्तिहीनता के भी कारण है। शनि अगर प्रभावी हो या शनि के रोग जो होते हैं तो वो शक्तिहीनता देते हैं। क्या है, निष्क्रिय होना, किसी काम में मन न लगना, बिल्कुल आइडिल पड़े हैं। कोई आदमी बार बार कह रहा है तो भी नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए, साधारण सा हम इसका आपको एक उपयोग या एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। शनि की दशा शुरू हुई, है ना। आप स्टूडेंट्स लाइफ में देखेंगे किसी बच्चे की शनि की दशा शुरू हुई और सपोज शनि कहीं से थोड़े बहुत जो है उनकी पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वो बच्चा समझ लीजिए सुबह देर से उठेगा भी, लापरवाही भी करेगा, स्कूल समय पे नहीं पहुंच पाएगा,
कोई काम समय पे नहीं कर पाएगा। देर से उठना, देर से नहाना, देर से जाना, और वहां डांट टपट खाना, जिसे कहते हैं ना, एक जैसे अपमान सहना, ये सब चीजें जो है, तो अपमान भी शनि देते हैं। सिर्फ इसलिए देते हैं कि हम लोग अनुशासित नहीं रह पाते हैं, समय से उठना नहीं, समय से काम नहीं करना। यही आप थोड़ा सा और प्रौढ़ व्यक्ति में देखेंगे, प्रोफेशनल या नौकरी पेशा में, तो वो ऑफिस ही नहीं समय से पहुंच पाएंगे, कोई काम ही नहीं समय से कर पाएंगे। कपड़े लत्ते भी गंदे पहन के चले गए, बाल वाल ऐसे ही अब तक किसी तरह चले गए, बस नौकरी पे पहुंच ही गए किसी तरीके से, या कार्यस्थल पे, तो क्या होगा? लापरवाही, है ना? बेकार आइडियल काम न करना, काम में मन न लगना, है लापरवाही से काम करना, और इतने बहाने बता देना, किसी ने कह दिया, उनके बॉस ने, ऑफिसर ने, कि आप ये काम कर लाइए, तो इसमें इतने बहाने वो गिना देंगे कि दूसरा जो है फिर काम कहना ही छोड़ देगा कि नहीं तुम रहने दो, हम खुद कर लेंगे। ठीक है। अब ये क्या होता है, जब लापरवाही आती है तो फिर नेटिव में थोड़ी सफल नहीं, सक्सेस नहीं हो, तो असफलता का भय भी देते हैं। एक डर भी बना रहता है। भय बना रहता है कि हम तो पढ़ा है नहीं, लेट लतीफ स्कूल पहुंचे, सुबह भी नहीं उठ के पढ़ते हैं, दोपहर में भी नहीं पढ़ते हैं, तो हम फेल हो जाएंगे, तो असफलता का भय, है ना, नौकरी जाने का भय। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है शनि के धीमेपन के जो है, ये सकारात्मक और नकारात्मक लक्षण है। अब देखिए, बात आती है उसकी, शनि क्या है? ठंडे हैं। ठंडे का मतलब क्या होता है? वैसे तो ठंड के कई उपयोग हैं, लेकिन हम लोग मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखें या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में देखें, तो क्या होता है कि ठंडा का मतलब क्या होता है? जोश नहीं होना, मतलब गर्मी नहीं है। गर्मी क्या देती है हमें? काम करने की शक्ति देती है, ऊर्जा, साहस देती है। तो ठंडे का मतलब है जोशहीन, उदासीन, कोई उत्साह नहीं है। जैसे धीमेपन के जो हम लोग लक्षण देखे अभी, उसके इससे भी देखें तो ठंडे का ये मतलब उत्साहहीन, निरुत्साह, कोई जोश नहीं, बिल्कुल धीमा। हम मतलब किसी चीज में कोई क्या कहिए कि भावना ही ना आना, ना खुशी की भावना आना, ना दुख की भावना आना, मतलब क्रोध की भावना आना, ना उमंग है, ना उत्साह है, ना क्रोध है, ना आनंद है ना? और हर चीज को उपेक्षित करना। जैसे आप देखिए, किसी से आप कितनी भी महत्वपूर्ण बात कर लें, वो निष्क्रिय बैठे हुए हैं। या आप किसी से या उनसे मिलने गए, और ये वो आपको कोई ना बात कर रहे हैं, ना कोई भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, है ना, कोई देख भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल निष्क्रिय उदासीन बैठे हुए हैं, तो क्या कहते हैं इसको? उपेक्षा करना, जिसे कहते हैं ना, उपेक्षित महसूस कराते हैं वो सबको। अकर्मण्यता, जोश, जोश न होने मतलब कोई आवेग नहीं है, इंपल्सिवनेस नहीं है, तो अकर्मण्य है। कोई कितना भी हमें प्रोवोक करे, कितना भी हमें उत्साहित करे, हम बिल्कुल ठंडे हैं, है ना, तो क्या है, हमें अंदर अकर्मण्यता आ जाएगी। तो ये सब चीजें हैं। अब ये शांत की बात करते हैं, शांत तो इसको नहीं कह सकते हैं। शांत तो वो व्यक्ति रहता है जिस थोड़ा सा क्रियाशील होता है, तो इसलिए इसको जो है, हाँ, मंद बुद्धि कह सकते हैं। बहुत से लोग जो है, जोशहीनता का क्या कारण बताते हैं? मंद बुद्धि, धीमी, चूंकि बुद्धि का धीमे चलना, बुद्धि का पूरी तरीके से एक्टिव ना होना, राइट। तो इसलिए जो है शनि को कोल्ड का हम लोग ये मतलब निकालते हैं। दूसरा कोल्ड का मतलब ये निकालता है कि कोल्ड के आने वाले जो हमारे शरीर में जो रोग है ना, वो भी जो है इसके कारक होते हैं। ठंड से कोई शरीर में जो है कोल्ड, अब जैसे कोल्ड हम लोगों ने कोई पेय पी लिया, ठंडा दही, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड जूस, या और कोई कोल्ड हम लोगों ने ले लिया, तो शनि क्या करते हैं? शनि तुम्हारे हमारे अंदर तुरंत लंग्स को अफेक्ट करते हैं, और लंग्स जब अफेक्टेड होंगे तो क्या होगा? हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, सांस की गतिविधि रुक जाती है। और शनि क्या है? वायु के कारक है, तो वायु प्रभावित हो जाती है, तो हमें शारीरिक कष्ट होने लगता है। तो मतलब ठंड का ये भी एक जो है वो इनका गुण स्वरूप बनता है। अब यहाँ पर एक चीज और हम आप लोगों को बता दें, जब हम लोग चंद्रमा ग्रह को पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये समझा था कि चंद्रमा जो है वो
चंद्रमा भी कोल्ड प्लेनेट है। और दूसरा क्या है, चंद्रमा हमारे बाल्यकाल के ग्रह है, मतलब शिशु अवस्था के ग्रह है। हम्म। तो एक ठंड का ये भी निकल, चंद्रमा भी कोल्ड है और शनि भी कोल्ड है। हम्म। और चंद्रमा की क्या बात, चंद्रमा जैसे जो है कर्क राशि के अधिष्ठाता है। और कर्क राशि जब हम लोग देखते हैं काल पुरुष की, तो जब हम लोग बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो कर्क राशि जो हमारे चेस्ट का जो पोर्शन है, जिसमें लंग्स वगैरह कवर होते हैं, वो डिनोट करती है। और चंद्रमा भी वही पार्ट डिनोट करते हैं। तो जब कभी भी किसी शिशु की पत्रिका में हम लोग देखते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ और किसी तरीके से उनका चंद्रमा अगर शनि से पीड़ित हो गए, शनि से पीड़ित कैसे होंगे, शनि की राशियों में जाना, शनि के साथ होना, शनि से द्रष्ट होना, और थोड़े से कहीं 6 8 12 भाव में चले जाना, या इवन कि अच्छे भाव में रहते हुए भी अगर शनि से चंद्रमा प्रभावित हो जाएं, उनकी राशि में जाके, उनके नक्षत्र में जाके, नवांश में उनके साथ जा करके, तो डेफिनेटली उस बच्चे को छोटेपन में, शिशु अवस्था में लंग से रिलेटेड कोल्ड कंजेशन, अस्थमा, वायु संबंधी उसे परेशानियां 100% महसूस देंगी ही देंगी। तो कोल्ड का एक यही मतलब होता है कि कोल्ड जैसे हमें क्या कहते हैं, बीमारियां देना, तो ये होता है कोल्ड। अब बात आई ड्राई की। सन इज ए ड्राई प्लेनेट। ड्राई का मतलब क्या होता है, जैसे भावना विहीन। ड्राई का मतलब पानी नहीं है, जल नहीं है, और जल भावनाएं हैं। और जल ना होने का मतलब है कि भावनाहीन होना। तो जब कोई व्यक्ति भावना विहीन होता है, यानी वो संवेदनशीलता नहीं है। जब संवेदनशीलता नहीं, तो शनि को कहा जाता है कठोर। हालांकि शनि की कठोरता एक अलग सकारात्मक गुण है। हृदयहीनता, भाई संवेदनशील नहीं है, अगला जो है परेशान है, दुख से परेशान है, किसी भी कारण से अपने ही कर्मों से परेशान है, लेकिन उसके साथ बैठे कोई व्यक्ति जो शनि से प्रभावित है, या उनके मतलब उसको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल कट्टर है, कठोर है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसकी कोई हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। तो हृदयहीनता, कठोरता, निष्ठुरता, ये भी शनि के जो है गुण है। लेकिन ये सब क्या है, शनि के सकारात्मक गुण है। राइट। तो हम लोगों ने अभी एक शब्द रह गया है अंधेरा, उसको भी हम लोग आगे और समझेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक शनि के जो 2 3 गुण समझे, क्या समझा, धीमी गति समझा, कोल्ड समझा, और ड्राई समझा। ठीक है। अब तो हम लोग शनि के थोड़े दूसरे कारकत्वों पर आ जाएं, फिर हम लोग अंधेरे को भी समझेंगे। शनि को मुख्यतः क्या कहा गया है, दुख का कारक कहा गया है। शनि हमेशा दुख देते हैं। हम एक छोटी सी, एक इसमें दुख के कारक क्यों हैं हम बताने की मतलब कोशिश करेंगे। एक इसमें बहुत छोटी सी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। हम सभी लोग जानते हैं, एज पर माइथोलॉजी, हमारे जो पौराणिक कहानियां हैं, उसमें शनि देव को जो है सूर्य का पुत्र कहा गया है। क्या हुआ, सूर्य का जो विवाह हुआ था, वो सुवर्णा नाम की एक जो है ऋषि कन्या से हुआ था। तो सुवर्णा, अब जैसा विवाह होता है, ऋषि कन्या सुंदर योग्य तो होती ही हैं, उनसे उनका विवाह हुआ। लेकिन क्या हुआ, सुवर्णा जो है वो सूर्य के तेज को वो सहन नहीं कर पाती थी। हम्म। इतना सूर्य का प्रकाश तेज था कि वो सहन नहीं कर पाती थी। तो सुवर्णा ने क्या किया कि अपनी एक छाया बना करके, मतलब अपना प्रतिरूप बना करके सूर्य के पास छोड़ दिया, और सूर्य से वो दूर चली गई, क्योंकि उनके ताप या तेज को वो सहन नहीं कर पा रही थी। तो सूर्य क्या हुआ कि सूर्य जो है छाया को ही सुवर्णा मानते रहे, उन्हीं के साथ जो है रहते रहे। तो छाया से सूर्य देव को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वो पुत्र उत्पन्न हुआ, तो सूर्य देव ने देखा ये जो है, ये पुत्र हुआ है, ये बड़ा काला, कुरूप, जलती हुई आंखें, अपंग, और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, बिल्कुल मतलब ले बाल बढ़े हुए, ये कैसे, मतलब बिल्कुल कुरूप सा लड़का उनको पुत्र हुआ। तो सूर्य देव को ये अंदेशा हुआ कि मैं इतना योग्य, प्रकाशवान, सुंदर,
और ऐसे रूपवान पुरुष का पुत्र को मतलब कुरूप भी हो सकता है। तो सूर्य देव ने क्या किया, पुत्र को जिनका नाम शनि था उनको उठा करके पृथ्वी पर फेंक दिया। तो जब पृथ्वी पर फेंक दिया, या ये कहिए कि जब कोई भी पुत्र जब पिता से अलग होगा, अलग कर दिया जाए, होगा नहीं, उसे दूर कर दिया जाए, तो उसे दुख होगा, है ना, कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट भी होगा, व्याधियां भी होगी, वो अप्रसन्नता होगा, दर्द होगा, उसे व्यथा होगी। तो शनि ने यह महसूस किया ये सब चीजें। तो शनि इसीलिए जो है वैदिक ज्योतिष में दुख के, अप्रसन्नता के, व्याधियों के, कष्ट के, दर्द के, इन मृत्यु के, इन सब के जो है कारक माने जाते हैं। राइट। अब ये समझिए कि दुख हमें जिन जिन चीजों से दुख मिल सकता है वो सब के कारक शनि है। देखिए, शनि को रोग के कारक भी कहा गया है, व्याधि कहा गया है। तो व्याधि भी हमें दुख देती है, रोग हमें दुख देता है, इसलिए शनि रोग के भी कारक कहे गए हैं। जिनसे जिनसे भी दुख होता है। अब शनि क्या है कि इस तरह समझिए कि शनि धीमी गति के ग्रह हैं, तो उनका सारा काम जो है वो धीमा धीमा होता है। धीमे धीमे रोग देना और धीमे धीमे रोग ठीक करना, लंबी अवधि तक। ठीक है। तो इसीलिए शनि क्या है, क्रॉनिक डिजीज के, दीर्घ अवधि के रोगों के कारक कहे गए हैं। और रोग जितना दीर्घ अवधि तक चलेगा उतना ही हम कष्ट में रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो शनि इसलिए दुख के कारक है। फिर क्या हुआ कि शनि को देखिए, शनि धीमी गति के ग्रह है। शनि का हर काम धीमा धीमा है। हर काम धीमे धीमे का मतलब ये है कि अगर हम किसी काम, कोई हमने लक्ष्य निर्धारित किया, सपोज आई हैव टू क्वालिफाई इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन या कोई कंपटीशन हमें क्वालिफाई करना है, लेकिन और शनि की महादशा चल रही है या शनि का समय चल रहा है या शनि किसी तरीके से इफेक्टिव है, तो उसमें हमको समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? क्योंकि हम लोग शनि के स्वभाव के अनुसार, शनि की अपेक्षाओं के अनुसार हम लोग उतने अनुशासित या उतने कर्मठ नहीं होते हैं। तो चूंकि शनि से मिलने वाले परिणामों में विलंब होता है। शनि हमें कोई भी चीज जो है विलंब से देते हैं। विलंब से क्यों देते हैं ये भी समझ लीजिए। शनि काल पुरुष की पत्रिका में कर्म के कारक कहे गए हैं। कर्म का मतलब हर प्रकार के कर्म। कर्म दैनिक क्रिया विधियों के साथ साथ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होके, अनुशासित होके, कर्मठ रूप से जो हम लोग कर्म करते हैं वो भी शनि के दायरे में आते हैं। प्रत्येक प्रकार के कर्म। तो सामान्यता क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपेक्षाएं या उसकी आकांक्षाएं बहुत होती हैं, और वो उन अपेक्षाओं आकांक्षाओं के अनुरूप जो है वो लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं। किंतु वो शनि के जो रिक्वायरमेंट है, शनि का जो स्वभाव है कि आप अनुशासित रह के, परिश्रम से, कठिनता से और एकाग्र रह करके, गंभीरता से आप जो है श्रम करें, परिश्रम करें, तब आपको आपके अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति होगी। किंतु क्या होता है कि हम लोग या बहुत से लोग ना उतने गंभीर होते, ना उतने कर्मठ होते, ना उतने परिश्रम करते हैं। तो लेकिन तब भी हम लोग अपनी इच्छा और आकांक्षा के अनुरूप जो है एक पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कोई एक लक्ष्य हम लोग चाहते हैं और वो हमको मिलता नहीं है। तो हम लोगों को क्या होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, अपमान महसूस देता है। तो शनि इन सब के कारक है। लेकिन शनि के ये बड़े पॉजिटिव गुण हैं। यहां हम लोगों को एक ग्रह का और सहारा लेना पड़ेगा, गुरु का। गुरु सुख के कारक कहे गए और शनि दुख के कारक कहे गए हैं। तो गुरु का जो सुख है वो कैसा है? गुरु चूंकि देव गुरु है ना, सतोगुणी है, संवेदनशील है, जो दूसरों का भला चाहते हैं। शनि भी भला चाहते हैं, लेकिन शनि दीर्घ अवधि में भला चाहते हैं। तो गुरु से प्रभावित, या गुरु जब कभी प्रभावित होते हैं पत्रिका में, या गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही होती है, या गुरु का किसी तरीके से प्रभाव है,
तो गुरु किसी भी जातक के कार्य को आसानी से जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति करा देते हैं, बगैर ज्यादा श्रम मेहनत किए हुए, बगैर ज्यादा परिश्रम किए हुए। इसीलिए गुरु को जो है कहा गया है दैवीय कृपा का ग्रह। दैवीय कृपा से, पूर्व जन्म के पुण्य से आपको वो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, यद्यपि आपने उसके लिए उतना जो है ना तो श्रम किया, ना परिश्रम किया, ना आप एकाग्र हुए, ना उतने गंभीर थे, और सम टाइम्स कभी क्या ना कि आप उसके योग्य भी नहीं थे, लेकिन कहे ना भाई गुरु का समय चल रहा है, आपको पद मिल गया। शनि महाराज का क्या है? शनि महाराज तमोगुणी है। तमोगुणी को हम लोग और डिटेल में समझेंगे। भौतिक रूप से तमोगुणी, जब हम लोग कभी भौतिक कामनाएं करते तो शनि तमोगुणी है। जब कभी हम लोग किसी के मानवीय हित की बात करते हैं तब शनि आध्यात्मिक ग्रह हो जाते हैं। तो शनि क्या है? शनि जब किसी आपको कोई लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं तो शनि चाहते हैं कि आप सबसे पहले जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए आप अपने अंदर योग्यता को उत्पन्न करिए, आप उतने योग्य बनिए, तब आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। तो जब तक जातक जो है उस लक्ष्य के अनुरूप योग्यता नहीं हासिल कर लेता है, तब तक शनि महाराज उसको वो पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अपेक्षित लक्ष्य नहीं देते हैं। इसीलिए शनि दुख करते हैं। एक शब्द आया है डिजर्व, और एक शब्द आया है डिजायर। वी डिजायर बट डू नॉट डिजर्व। द लेसन ऑफ सन इज फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। लेकिन होता उल्टा है आजकल। पहले की तुलना में आजकल जो चूंकि भौतिकवादी युग है, तो हम लोगों में सबसे पहले हम लोग अपेक्षा कर लेते हैं। वो किसी से भी कर सकते हैं, मदर, फादर, गवर्नमेंट, अपने मतलब जो एम्प्लॉयर है, एनी हाउ फ्रेंड्स और वट एवर। सबसे पहले हम लोग अपेक्षा कर लेते हैं हमारे लिए करेगा। हम कुछ करें ना करें वो हमारे लिए करेगा, या वो हमको ऐसे मिल जाएगा, और वो काम होता नहीं है। इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो है डिप्रेशन यही उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं, हमारी कामनाएं बढ़ी हुई हैं, हम उसके लायक अभी हुए नहीं हैं। किसी भी कारण, बाई एज, बाई मेच्योरिटी, किसी भी कारण से हम उसके लायक नहीं हुए हैं। तो क्या होता है, हमारे अंदर बड़ा जो है डिप्रेशन होता है, बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए आजकल जो है डिप्रेशन का शिकार भी ज्यादा हो रहे हैं। पहले इतने शिकार नहीं होते थे, क्योंकि हमारी भौतिक अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। और शनि महाराज का ये एक ही मात्र जो है उनका सिद्धांत है कि वो जब तक आप योग्य नहीं होंगे तब तक आपको वो अपेक्षित लक्ष्य महसूस मतलब प्राप्त नहीं करें। शनि का मानना ये है कि अगर आपको बगैर श्रम के, बगैर योग्यता के, अगर आपको कोई उपाधि या पद या लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है तो आप उसके महत्व को नहीं समझते हैं। और शनि का काम यह है कि आपको श्रम का और योग्यता का महत्व समझाना। तभी आप जो है, क्योंकि शनि को आपको लंबी अवधि के लिए परिणाम देना है, तो एक बार जब आप किसी पद के अनुरूप योग्य हो जाते हैं, है ना, मेच्योर हो जाते हैं, तभी आप उस पद को धारण कर सकते हैं और उसके साथ आप न्याय कर सकते हैं। राइट? तो ये जो हो गया शनि के दुख और सुख के कारण। अब आते हैं हम लोग थोड़ा अंधेरे को समझ लेते हैं। अंधेरा मतलब क्या हुआ कि प्रकाश नहीं है। तो अंधेरे के अगर हम लोग निगेटिव एस्पेक्ट देखें तो अंधेरे में हमें क्या लगता है? भय लगता है, भ्रम होता है हमें, है ना, हम घबरा जाते हैं। वही जैसे कहते हैं डिप्रेशन, अवसाद में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छटपटा जाते हैं। तो शनि जो क्या है, भय के कारक है, भ्रम के कारक है ना, और किसके? अवसाद के, डिप्रेशन के कारक है। तो ये भय, भ्रम, अवसाद, ये सब कहाँ उत्पन्न होता है? ये कैसे हम लोग अब महसूस करते हैं अपने ऊपर? ये हम लोग मन में महसूस करते हैं, अर्थात, और मन कौन है? चंद्रमा है।
चंद्रमा देखिए वृश्चिक में नीच के होते हैं क्योंकि वहां खाई खाई है, और चंद्रमा को क्या अच्छा लगता है, सेकंड हाउस जहां इंद्रियां हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जब कभी भी चंद्रमा शनि से पीड़ित होंगे, बाल्यकाल की अवस्था है, तो उन्होंने आपको चेस्ट से रिलेटेड रोग दे दिए क्योंकि चंद्रमा बालकाल का ग्रह है। और आपकी बढ़ती हुई अवस्था है, बच्चे ही हैं तो दोनों भय भी होगा, भ्रम भी होगा, चेस्ट संबंधी परेशानियां भी होंगी। और अगर आप मेच्योर्ड हैं और आपका चंद्रमा पीड़ित है तो हमेशा भयभीत रहेंगे, भ्रम रहेगा, हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे।